क्लास 7 साइंस लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम देख रहे थे एलिमेंट्री कैनल के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल में हम देख रहे थे अलग अलग कंपार्टमेंट के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअली देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम देखे माउथ के बारे में, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं, अपना फूड इनटेक करते हैं, मतलब अपना भोजन लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद सेकेंड जो था वो था फूड पाइप या ओसियोफेगस, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम भी देखते रहिए साथ साथ। इसके बाद क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं तो वो फूड पाइप के रास्ते, ठीक है, जिसे हम ओसियोफेगस भी कहते हैं, वह नीचे जाता है। उसके बाद हमने देखा था स्टमक के बारे में, ठीक है, स्टमक के बारे में देखा था। उसके बाद जो खाना है वो हमारे पेट में पहुंचता है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को हम देख चुके थे कि सबसे पहले हम फूड क्या करते हैं, माउथ से इंटेक करते हैं, फिर खाना फूड पाइप या ओसियोफेगस के रास्ते हमारे स्टमक में पहुंचता है, ठीक है, पेट में पहुंचता है। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्रिया होती है, वहाँ पर किस तरह डाइजेशन का कार्य होता है, मतलब किस तरह से पाचन क्रिया होती है। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कॉयल की तरह होता है, ठीक है। कॉयल आप देखे होंगे, कॉयल की तरह होता है और लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं। हम जब एलिमेंट्री कैनल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डायग्राम देखा था, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। यहाँ माउथ हो गया, ये क्या हो गया, फूड पाइप हो गया, फिर ये स्टमक हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ कहाँ आ गया, ये हमारा भोजन इसमें आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कॉयल जैसा जो शेप है यही स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है, इस तरीके से जो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। अब आ जाइए अपनी टॉपिक पर आप। उसके बाद देखिए क्या दिया है, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। ये क्या करता है, ये जो भी जूसेस होता है वो लीवर और पेनक्रियाज से लेता है, ठीक है। एक बार और हम उस डायग्राम पे आ जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लीवर कहाँ पे है और पेनक्रियाज कहाँ पे है, ओके। तो देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, ये लीवर है, ठीक है, और ये क्या है, पेनक्रियाज है। ये दोनों क्या करते हैं, डाइजेटिव जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। वो भी क्या होता है, यहाँ पे पहुँचता है, ठीक, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो भी कुछ जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि पाचन में मदद करता है। यानी लीवर पेनक्रियाज के अलावा, जो लीवर पेनक्रियाज हो गया, उसके अलावा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत जिसे हम कह सकते हैं, ये भी कुछ जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि पाचन में हेल्प करता है। अब और आगे देखिए क्या दिया हुआ है, द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो हमारा लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरे रंग का, ठीक है, यानी रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। क्या होता है वो, हमारे एब्डोमेन मतलब हमारे पेट के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, जो कि राइट साइड में होता है। आप उस सभी डायग्राम में देखेंगे, एलिमेंट्री कैनल वाला जो ह्यूमन डायग्राम है उसमें आप देखेंगे तो वो राइट साइड में दिखेगा और स्टमक यानी एब्डोमेन पेट के ऊपर दिखेगा, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। अब ग्लैंड वर्ड से आप सोचते होंगे कि ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑर्गन, ठीक है, जो क्या करता हो, जूस सिक्रेट करता हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। कोई भी पार्ट जो हमारे बॉडी का जो जूस सिक्रेट करे वही ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। कौन सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, हमें आप कहेंगे कि जो लीवर होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि हम किसके बारे में भी देख रहे हैं, लीवर के बारे में। कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो लीवर होता है, ठीक। लीवर क्या होता है, बहुत बड़ा ग्लैंड होता है। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। साथ ही साथ ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस। जो जूस ये सीक्रेट करेगा उसका नाम है बाइल जूस। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और ये एक पाउच में सीक्रेट रहता है, ठीक है, यानी पाउच में एक स्टोर होता है। जो ये बाइल जूस सीक्रेट करता है वो एक पाउच में स्टोर होता है और उस पाउच का नाम होता है गॉल ब्लैडर। ये सारा डायग्राम आपके उसमें दिया हुआ है, जो ह्यूमन वाला यहाँ डायग्राम है आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको लोड हो जाने दीजिए। देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये लीवर है, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। साथ ही में इसके साथ गॉल ब्लैडर देखिए यहाँ लगा हुआ है। ये जो लीवर बाइल जो सीक्रेट करता है वो इसमें जो थैलीनुमा आकार है इसी में क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, स्टोर होता है, ठीक है। ये देखिए ये स्टोमक है, इससे ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, ठीक। आगे आ जाइए अपनी टॉपिक पे वापस से। उसके बाद देखिए
द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी उसमें फैट होता है, ये उसके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। द पेनक्रियाज इज़ ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और पेनक्रियाज जो होता है वो क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, ठीक है। ये भी जूस सीक्रेट करता है, इसलिए इसे भी ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। और ये स्टमक के नीचे पाया जाता है, फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। और पेनक्रियाज कौन सा जूस सीक्रेट करेगा? पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है, इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। जब सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो क्या होगा? पचने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई स्ट्रेंज एक्सीडेंट, ठीक है। जो स्टमक की वर्किंग है वह एक अजनबी से एक्सीडेंट से हुई, ठीक है। इसमें एक मैन है जिनका नाम है एलेक्स एस.टी. मार्टिन, ठीक है। वॉज बैडली हिट बाई ए शूट गन, यानी इनको क्या हो जाती है? एक बार गोली लग जाती है एलेक्स को, ठीक है। एलेक्स मार्टिन को एक बार गोली लग जाती है। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, और उनको गोली लगने से क्या होता है कि उनके स्टमक में छेद हो जाती है, ठीक है। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूटमॉन्ट, ठीक है। उसके बाद उनको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जिनका नाम विलियम रहता है, ठीक। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज, ठीक। जो ये डॉक्टर रहते हैं ये उस पेशेंट को बचा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस गड्ढे को क्लोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ब्यूटमॉन्ट टुक इट एज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। इस समय जो ये विलियम ब्यूटमॉन्ट थे, क्या होता है कि इनको बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो देख सकते हैं, ठीक है, उस होल के मदद से वो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर देख सकते थे, ठीक है। ही वॉज मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, जब वो उसके अंदर देख सकते थे तो उसके बारे में उन्होंने कई अध्ययन किया, और क्या किया उसके बाद से उन्होंने कई सारा ऑब्जर्वेशन भी किया। ब्यूटमॉन्ट फाउंड दैट स्टमक वॉज चर्निंग फूड, इट वॉज सिक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट फूड, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो स्टमक है वो क्या है? फ्लूइड की तरह उसमें कुछ चलता रहता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कई जूस सीक्रेट होता है जो कि खाने को पाचन में मदद करता है। मतलब वो वहाँ पे देखे कि किस तरीके से इसके अंदर जो स्टमक में जब उनके छेद हो गया था तो उस छेद से देखे किस तरीके से जो फूड है वह उनके स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन, और वो ये भी देखे कि जो भी स्टमक था ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा था, किसमें मैच कर रहा था? इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से इन सभी चीज़ों को देखा, ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब यहाँ पे आधा पचा हुआ खाना, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख रहे थे ना, तो यहाँ पे अभी पूरा तरीके से पाचन नहीं हुआ था। अब जो भी खाना आधा पचा हुआ रहता है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, वेयर द इंस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। फिर वहाँ पे जो भी इंस्टाइनल जूसेस होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से जो भी इंस्टाइनल जूस होता है वो वहाँ पे खाने को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। वहाँ पे जूस सीक्रेट करता है और खाने को पचाने का कार्य करता है, जो भी फूड के और कंपोनेंट होते हैं। देखिए क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो क्या होता है? सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक। फैट इनटू फैटी एसिड, जो भी फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं या फिर ग्रीसलॉर में बदल जाते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और जो भी प्रोटीन हम लेते हैं वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रीसलॉर में। और उसके बाद जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में ब्रेक कर जाता है, ठीक। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर होता है, ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है हमारे जो एब्डोमेन है उससे ऊपर राइट साइड में पाया जाता है, ठीक। और ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है? ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये बाइल जूस कहाँ सेव होता है, मतलब कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।